Children, Assalamu alaikum. Today we are going to study story of Mr. Fox and Mr. Goat. इस स्टोरी में जो आपको बताया गया है वो ये कि फॉक्स इज़ वेरी क्लेवर एंड ट्रिकी जबकि गोट इज़ वेरी इनोसेंट. नाउ ओपन पेज नंबर 37. Let's start the story. First of all, we will study the new words so that the lesson will be easy for you. Mr. Fox and Mr. Goat. Okay. Now new words ये हैं WATER water, LAND land, splash SPLASH splash, BROTHER brother. मिस्टर के लिए ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, बस स्पेलिंग जो होती है MISTER होती है. देखें ये मैं आपको बता रही हूँ MISTER. ठीक है, ये देखें मिस्टर. बट शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं MR मिस्टर. DRY ड्राई, DRINKS ड्रिंक्स, LEAP लीप, RAIN रेन, LEANS लेन्स, HIGH हाई, DROP ड्रॉप, SIDE साइड, THANK thank. Now let's start the story. It is a hot sunny day. Mr. Fox is looking for water. No rain for 3 weeks. Not a drop, thinks Mr. Fox. The land is so dry. Mr. Fox finds a well. Mr. Fox finds a well. Ah, water, says Mr. Fox. He leans over the side to look. अब देखें क्या बता रहे हैं. It is hot और सनी डे है, यानी गर्मी भी बहुत है और सनी सूरज भी बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा सूरज तपिश है. मिस्टर फॉक्स इज लुकिंग फॉर वाटर. और मिस्टर फॉक्स जो है वो क्या देख रहे हैं, पानी को ढूंढते फिर रहे हैं क्योंकि बहुत उनको प्यास लग रही है. इस वजह से यहाँ पर जिक्र नहीं किया थर्स्टी, मगर जाहिर बात है कि पानी को ढूंढ रहे हैं. नो रेन फॉर 3 वीक्स. और 3 हफ्तों से क्या है, कोई बारिश नहीं हुई. नॉट अ ड्रॉप, यहाँ तक कि कोई एक कतरा भी पानी का नहीं टपका, बारिश हुई नहीं है. थिंग्स मिस्टर फॉक्स सोचते हैं. द लैंड इज सो ड्राई. सोचते हैं कि लैंड जो है, ज़मीन जो है वो कैसी है, बहुत ड्राई हो गई है, सूख गई. ज़ाहिर है जब पानी नहीं होगा तो किस तरह की हाल होगा. मिस्टर फॉक्स फाइंड्स अ वेल. मिस्टर फॉक्स को एक वेल नजर आता है. वेल किसे कहते हैं, तो जो कुआं बना होता है ना जिससे पानी वगैरह भरते हैं, तो वो उसके अंदर जो खोद के उसमें पानी निकाला जाता है. ये देखें जैसे इस तरह है. अब इसमें अब ये ना देखें क्या है, बस ये अब उसको देखें कि ये इसकी एज ऐसी होती है. वाटर. वो देखते हैं इसमें जो वेल में झांकते हैं तो उनको पानी नजर आता है, तो बड़ी आवाज निकलती खुशी से, ओ वाटर है मतलब. सेज मिस्टर फॉक्स. ही लीन्स ओवर द साइड टू लुक. वो झुककर देखते हैं कि किस तरह. लीन्स में यहाँ पर कई वर्ड्स आ जाते हैं मीनिंग. यहाँ पे इसमें आएगा झुकना, वरना लीन्स का मतलब ये भी है कि एकदम छलांग लगा के अंदर चले गए, मगर यहाँ पे भी फिलहाल वो कह रहे हैं ओवर द साइड टू लुक. लीन्स ओवर यानी झुके हैं देखने के लिए. ठीक है. ओ क्राइज मिस्टर फॉक्स. मिस्टर फॉक्स चिल्लाते हैं. ओ ही फॉल्स इनटू द वेल. जैसे वो झुकते हैं तो एकदम पानी में गिर जाते हैं. स्प्लैश आवाज निकलती है एकदम. मिस्टर फॉक्स ड्रिंक्स द कूल वाटर. और मिस्टर फॉक्स जो है बड़े मजे में वाटर पानी पीते हैं ठंडा ठंडा. देन ही ट्राइज टू गेट आउट. अब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि दीवार बहुत ऊंची है. बट द वॉल्स आर टू हाई, क्योंकि वॉल्स जो है बहुत हाई है. सून मिस्टर गोट कम्स दैट वे. Is the water good, Mr. Fox? He says, yes. Says Mr. Fox, come down and try it. Mr. Fox jumps into the well. He drinks the cool water. अब क्या कहते हैं वो, थोड़ी देर में ही soon, जल्दी क्या होता है वहां से मिस्टर गोट जो है वो comes that way, वो आ रहे होते हैं. Is the water good? तो क्या पूछते हैं आते ही कि पानी बहुत अच्छा है, कैसा है पानी, गुड है, अच्छा है. मिस्टर फॉक्स कहते हैं, he says, मिस्टर फॉक्स जवाब देते हैं, कम डाउन एंड ट्राई इट. आओ आओ नीचे अंदर आ जाओ और ट्राई करो. मिस्टर गोट जम्प्स इनटू द वेल. वो भी उसके अंदर वेल में आ जाते हैं. वो मोहब्बत में नहीं बुला रहे थे, वो कुछ सोच रहा था फॉक्स कि ये अंदर आए तो फिर मेरे बाहर निकलने का कोई तरीका होगा, इसलिए उन्होंने बुलाया. और क्लेवर बहुत है. ही ड्रिंक्स द कूल वाटर. और वो जो है गोट, मिस्टर गोट भी बहुत ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है. थैंक यू ब्रदर, सेज मिस्टर गोट. मिस्टर गोट उनका बल्कि शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अच्छा हुआ मुझे बुला लिया यहाँ पर. नाउ आई हैव टू गो. अब मुझे जाना है. बट मिस्टर गोट कैन नॉट
गेट आउट, मगर मिस्टर गोट तो जा ही नहीं पा सकते, तब कैसे जाएं बाहर। I'll help, says Mr. Fox. Stand by the wall. I'll help. मिस्टर फॉक्स क्या कहते हैं कि तुम बॉल के साथ खड़े हो जाओ। I'll get on your back, मैं तुम्हारी बैक पे चढ़ जाऊंगा। When I'm at the top, और जब मैं ऊपर बाहर आ जाऊंगा तो I'll pull you out, मैं तुम्हें भी बाहर निकाल लूंगा। Thank you, says Mr. Goat. मिस्टर गोट कहते हैं बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर फॉक्स गेट्स ऑन मिस्टर गोट्स बैक। अब मिस्टर फॉक्स कहाँ पर है? मिस्टर गोट की बैक के ऊपर हो जाते हैं, उनको खड़ा कर दिया। अब उनकी बैक पर ऊंची होती है ना मिस्टर गोट की, तो वो क्या करते हैं, गोट के बैक के ऊपर खड़े हो जाते हैं। ही गोज टू द टॉप, और बिल्कुल टॉप के ऊपर आराम से वेल का जो टॉप था वहां तक पहुंच जाते हैं। नाउ गेट मी आउट, सेज मिस्टर गोट। अब वो तो चले गए टॉप पर बाहर। अब उन्होंने कहा मिस्टर गोट अब मुझे भी बाहर निकालो। लुक बिफोर यू लीप, शाउट्स मिस्टर फॉक्स एंड ही गोज अवे। वो कहने लगे लुक बिफोर यू लीप। मिस्टर फॉक्स क्या कहते हैं, और जाते जाते उनको चले जाते हैं और कहते हैं लुक बिफोर यू लीप, यानी पहले हमेशा देखा करो किसी भी जगह पर लीप यानी किसी मामले में पढ़ने के लिए, या यहाँ पर लीप का मतलब छलांग भी है कि छलांग लगाने से पहले आपको देखना चाहिए था, ये बात है। तो वो कह के अपने चले गए उनको। अब नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ रीड अलाउड। THIN, थिन। अब देखिए TH को उन्होंने प्रोमिनेंट किया है, तो TH की आपको आवाज बताई जा रही है कि आवाज क्या निकल रही है इसकी, थ द, इस तरह की आवाज निकल रही है, तो वो आपको बता रहे हैं। THIN, थिन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थे की आवाज निकल रही, थे थे। WITH, विद। अब यहाँ पर विथ नहीं निकल रही, क्या निकल रही है, TH की आवाज द निकलेगी और थ निकलेगी। अब जैसा वो वर्ड होगा, यहाँ पर WITH विद, THE द, अब अगेन ये TH की द निकलेगी। THEN देन, अब यहाँ भी वही निकलेगी। अब यहाँ THIN के कैसी आवाज निकल रही है, थे की। THIN के थैंक, THEN के थैंक। हम ये तो नहीं कहते हैं ना थैंक यू, हम क्या कहते हैं, थैंक यू। THIS दिस, इसको थिस भी नहीं बोलते, तो यहाँ पर TH के बाद द निकलेगी। THERE देयर, यहाँ भी यही निकलेगी। BOTH बोथ, THUMB थंब, THEY दे, THEM देम। अब ये क्वेश्चन नंबर बी है, आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखें, व्हाट इज मिस्टर फॉक्स लुकिंग फॉर, व्हाई। मिस्टर फॉक्स जो है क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, तो इसका जवाब क्या आएगा, मिस्टर फॉक्स इज लुकिंग फॉर वाटर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, सुने मेरी, अब दोबारा सुन लें गौर से। मिस्टर फॉक्स, यहाँ पर ये हटा देंगे व्हाट इज, और लिखे इज, यहाँ ले आएंगे इसके साथ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हम लगा देंगे इज। ओके, ये देखें आप, यहाँ पर इज। मिस्टर फॉक्स इज लुकिंग फॉर, और फॉर के साथ यहाँ पर आप लगा देंगे वाटर, ये वाटर आ गया। वाई, बिकॉज ही इज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासे हैं। अब यहाँ देखिए, पहले इसमें चैप्टर में हमें यहाँ नजर आना चाहिए, मगर यहाँ पर थर्स्टी का लफ्ज नहीं है, मगर पानी तलाश कर रहे थे, इसका मतलब वो प्यासे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर खुद ही लिखेंगे बिकॉज ही इज थर्स्टी। थर्स्टी की स्पेलिंग है THIRSTY। ओके, नो व्हाट डज मिस्टर फॉक्स फाइंड, मिस्टर फॉक्स को क्या मिलता है, मिस्टर फॉक्स। अब यहाँ पर डज के साथ हमेशा आपको जो डूइंग वर्ड होगा उसके साथ हम एस लगा देंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करेंगे जवाब अपना। मिस्टर फॉक्स फाइंड्स अ वेल लिख देंगे। ठीक है, अब हु कम्स वॉकिंग दैट वे, कौन आता है उस तरफ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हु की जगह कौन आ रहा है, मिस्टर गोट कम्स वॉकिंग दैट वे। यहाँ पर आपने हु को हटा देंगे और मिस्टर गोट का नाम लिख देंगे, ये देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द गोट जंप इनटू द वेल, गोट ने क्यों जंप लगाई थी वेल में। द गोट, अब यहाँ पे वर्ड डस, वाई डस काट देंगे, टी इसका कैपिटल कर देंगे, और द गोट जंप्स, अब यहाँ पर जंप के बजाय एस लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में डस था, तो यहाँ भी एस लगा देंगे। द गोट जंप्स इनटू द वेल, क्यों, बिकॉज ही इज ऑल्सो थर्स्टी, क्योंकि ये भी, अब ही इज ऑल्सो हमने कहा इसलिए कि ये भी थर्स्टी थे, ये भी प्यासे थे। आपको पता है ना, मौसम की वजह से सब पानी नहीं था तो सब प्यासे थे। Why do you think the fox does not help, तो आपके ख्याल में उसने, फॉक्स ने क्यों हेल्प नहीं करी, तो उसका जवाब आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप देखेंगे फॉक्स जो है ना
वो आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये बहुत क्लेवर और ट्रिकी होती है, ट्रिकी चाल चलने वाली, ट्रिक चलने वाली। तो ये इसने अपना काम निकाल लिया, बाहर आ गई। अब उसके बाद गोट जो है उन्होंने अब हेल्प नहीं करी फॉक्स की और वो वहां से चले गए। अच्छा, उसके बाद है विल द गोट बी एबल टू कम आउट द वेल, क्या गोट बाहर आ सकती है, और अगर आ सकती है तो कैसे, हाउ। तो आप कहेंगे द गोट कैन कम आउट, मगर किस तरह। द गोट विल बी, अब यहां से इसका जवाब यहां से शुरू करेंगे, टी कैपिटल कर देंगे, द गोट विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द वेल, कैसे, इफ विद द हेल्प ऑफ समबडी पासिंग बाय, कोई भी वहां से गुजर रहा होगा तो उसकी मदद से वो बाहर आ सकती है। ये मतलब आपका हो गया क्वेश्चन आंसर। अब आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया, रीडिंग भी हो गई। अब आप में जो है इसमें देखिए, आप पहले आप कोशिश करिए खुद लिखने की, मगर उसके बाद एंड में मैंने आपको लिख के सब तरीका बताया कि किस तरह लाइन छोड़ेंगे और किस तरह आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो अपना अलग कलर से लिखेंगे और दूसरे कलर से पेंसिल से आप जो है काम करेंगे अपने आंसर्स का। ये मैंने आपको बताया है। आप अब आपको एक नज़र में आपको दिखा देती हूँ, मगर आप कोशिश करिएगा कि आप खुद लिखें और आप जो है कोई वो ना करें कि आप किसी से पूछें या वो करें। आपको मैंने समझा दिया है और बाद में आप एक नज़र डाल लीजिएगा। पहले आप खुद लिखिएगा किसी भी रफ कॉपी में, उसके बाद आप अपने आराम से कॉपी में कर लीजिएगा। पहले जैसे मैंने समझाया उस तरह करें। अब ये देखें मैंने सारा लिख दिया है, अब आपके सामने इसको दोबारा समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, ये देख लें। ओके, ये देख, अभी आपने अच्छी तरह वॉच कर लिया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।